गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी टीबी बच्चों में अगर हो जाए या आपको शंका लग रही है कि आपके घर में बच्चे भी हैं ना, ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे को टीबी हो गया है, या घर परिवार में टीबी के मरीज हैं, तो आपके मन अंदर और शंका हो जाएगी क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हैं थोड़ी दिक्कत वाली है। आपको डर भी लग रहा होगा कि ऐसा नहीं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको हो गया हो। तो आज बात करेंगे टीबी ना बच्चों को अगर हो जाती है या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि टीबी बच्चों को हुई है। तो सारा डिटेल्स आज बात करेंगे सब बच्चों के लिए। एडल्ट के लिए ना हम ढेर सारा वीडियो बना चुके हैं, लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो होगा इसी चैनल पर, एसएमओ आजमगढ़ पर। इसके अलावा भी जूनियर परिवार यूपी इंडिया पर जो पुराना चैनल था उस पर भी लगभग 350 से ज़्यादा वीडियो हैं। एडल्ट के बारे में तो ढेर सारा वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज सिर्फ बच्चों के बारे में बात करेंगे, और वो भी बच्चों में टीबी अगर हो गई हो, क्योंकि एडल्ट में हो जाता है तो पता चल जाता है, उनको खांसी आती है, बलगम आता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, कभी खांसते खांसते ब्लड आ जाता है। लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि टीबी हो गई है? मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है तब तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि बच्चों में अगर टीबी है तो लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर लक्षण आपको समझ में आ रहा हो तो जांच कौन कौन से कराते हैं, अगर जांच में पता चल जाए कि टीबी है तो इलाज कैसे होता है और कहाँ पर इलाज होता है। तो आज का पूरा वीडियो बच्चों के बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा नाम डॉक्टर बीके पटेल है और हम वैसे भी बच्चों के इस पे मतलब कि डॉक्टर हैं, और ये तो जो पद है ही है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का, लेकिन बच्चों को स्पेशली हम ना बाहर भी देखते हैं। तो बच्चों को पर थोड़ा सा पहले से भी ठीक ठाक अनुभव है। तो जो बच्चे आपके घर में मान लीजिए 10-15 साल से कम हैं या 1-2 साल से कम है, ठीक, आपने ध्यान दिया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ही समय बाद, कुछ घंटे या कुछ एक दिन के अंदर ही एक बीसीजी का टीका लगता है लेफ्ट साइड में। ठीक, यहाँ पर एक ना डेल्टोइड मसल होती है, इसमें एक बीसीजी का टीका लगता है। वो टीबी के लिए ही होता है कि बच्चों को ना टीबी से ना वो वैक्सीन है ना टीबी से बचने के लिए। वो लगभग 80% तो काम करता है, लेकिन ये भी है कि जो टीबी का वैक्सीन होता है बीसीजी, ये लगभग 12 साल तक ना एक्टिव रहता है। उसके बाद अगर खान पीन सही नहीं है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है और कोई दूसरी दिक्कत है तो आपको टीबी हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर बीसीजी वैक्सीन लगा हुआ है और कुछ महीनों बाद वो पक गया ना, इसमें पक जाता है, तो ये इसका मतलब साफ साफ हुआ कि टीबी का ना जो वैक्सीन लगा हुआ था बच्चों को वो सही है और काम कर रहा है। तो पहला हो गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो एहतियात क्या करना है, जतन क्या करना है कि वैक्सीन जरूर लगवाना है बीसीजी का, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया हो और आपके घर में टीबी के मरीज हों। जिनके घर टीबी के मरीज नहीं हैं उनका तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन जिनके घर टीबी के मरीज हैं और साथ में बच्चे भी हैं, ढेर सारे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए सारा ये पूरा वीडियो आज उन्हीं के लिए है कि सावधान हो जाएं। तो अब मान लीजिए टीबी के वैक्सीन आपने लगवा लिया है, लेकिन आपके घर में टीबी का मरीज भी हो, तो करना क्या है इसमें कि आपको ध्यान देना है कि पूरे परिवार की पहली बात तो बलगम की जांच करानी है। ठीक है, जो एडल्ट रहेंगे ठीक उनका तो जांच हो जाती है, लेकिन जो बच्चे रहेंगे उनको कहाँ से बलगम नहीं आता, ठीक, और इकट्ठा कर पाना भी मुश्किल होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चे को टीबी हो सकती है? तो लक्षण पहला कि अगर बुखार आ रहा हो, हल्का फुल्का बुखार हो और शाम को हल्का से बढ़ जाता हो, अब दवाई कर रहे हों, जब तक दवाई का असर रहता है फिर कम रहता है लेकिन बढ़ जाता है। अब दवाई 1-2 महीने किए फिर भी नहीं, बुखार ना ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसको टीबी हो। अगर 1 महीने से ज़्यादा बुखार है बच्चे को और उसको भूख कम लग रही है, उसका वज़न कम हो रहा है, जितना खेलता कूदता था और उतना कम खेल कूद रहा है, सुस्त हो रहा है, तो ये आप मोटा-मोटा समझ जाइए कि अगर घर में टीबी है का कोई मरीज़ है तो हो सकता है टीबी का इन्फेक्शन बच्चे को लग गया है। अब टीबी वाली जो बैक्टीरिया होती है ये थोड़ा स्लो मोड में काम करती हैं, कि ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत ही होगा, तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ये धीरे 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 करके होती हैं। और आप देखे होंगे जो बड़े बच्चे होते हैं उनके देखे होंगे गांठ पड़ जाती है ना। तो अगर बच्चे को बुखार आ रहा हो, भूख कम लग रही हो, पहले से उसका वजन कम हो रहा हो,
या जो कपड़े आप पहना रहे थे पहले उसको फिट आ रहा था लेकिन अब लूज हो जा रहा हो, अच्छे से ना फिट नहीं आ रहा हो, ढील हो जा रहा हो, ढीला पड़ रहा हो कपड़ा, तो आप समझ जाएंगे कुछ न कुछ दिक्कत है। ठीक। और टीबी छाती वाला टीबी हो गया। इसके अलावा बच्चों में ढेर सारा टीबी होता है, कभी कभी ब्रेन का टीबी होता है, कहते हैं दिमागी बुखार है ना, तो कभी कभी टीबी वाले बैक्टीरिया ब्रेन में चले जाते हैं, वहाँ टीबी हो जाता है। छाती वाला तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं, हो सकता है गांठ हो जाती है बच्चों में ना, आप देखेंगे गांठ हो जाती है, यहाँ गांठ हो जाती है, कभी पेट में गांठ हो जाती है, कभी नीचे इंग्वाइनल रीजन में गांठ हो जाती है, तो और धीरे धीरे उसका साइज भी बढ़ने लगता है। तो ये पक्का हो सकता है कि टीबी हो। अगर गांठ भी दिख रही है, बुखार भी हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है आपके बच्चे का, तो आपको हो सकता है टीबी हो। तो आपको करना क्या है कि डॉक्टर के पास जाना है। ठीक। जो सरकारी वाले डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट वाले अगर अच्छे डॉक्टर होंगे, बच्चों के जितने भी डॉक्टर होते हैं मिला जुला के सब ना अच्छे से नॉलेज रहता है कि टीबी के बारे में, अगर बच्चों को टीबी हो रही है तो वो जांच करा लेते हैं। अब बच्चों को बलगम तो निकलेगा नहीं, तो जांच कैसे कराएंगे? ये तो रहा साइन सिम्टम। अब जांच वाली बात कर लेते हैं। जांच कौन कौन से कराएंगे? अगर बलगम आ रहा हो सकता है बच्चों को सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों तरह का आ सकता है। तो अगर बच्चा बड़ा है और खांसी कर रहा है, बलगम आ रहा है, तो जो बलगम की जांच जाती है ना, ट्रू नाट, नेट या सीबी नाट, उसको भेज दीजिए अपने सरकारी संस्थान में, वो फ्री होता है। पहला हो गया। एक्सरे करा लेते हैं और देखेंगे मॉन्टोक्स टेस्ट होता है, मॉन्टोस टेस्ट होता है, ऐसे करके ना कराते हैं ना, अक्सर लोग कराते होंगे ना अपने। ठीक। तो ये 24 से 48 घंटे में हम लोग इसका डायमीटर देखते हैं कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो डॉक्टर बताएगा। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर गांठ हो गई हो ना, किसी को गांठ हो गई हो, तो कभी कभी हम लोग बायोप्सी भी करा लेते हैं, सोनोग्राफी भी करा लेते हैं। अगर पेट में भी दिक्कत हो रही हो, टीबी जैसा लक्षण आ रहा हो, तो पेट का भी सोनोग्राफी करा लेते हैं। और उसको गांठ में से अगर पानी आ रहा हो तो पस की जांच करा लेते हैं ना, नहीं तो उसकी बायोप्सी कट करके उसको लैब में भेजा जाता है, उसको हिस्टोपैथो से उसको देखा जाता है। तो ये हो गया कि बच्चों के बारे में कि जांच, ये मोटा मोटा हो गया कि एक मॉन्टोक्स टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, ब्लड की जांच से ना सीबीसी कर सकते हैं, ना सीआरपी कर सकते हैं, ईएसआर कर सकते हैं, और जो भी इन्फेक्टिव करते हैं उसको कर सकते हैं, फिर सोनोग्राफी करा सकते हैं, फिर ये लिम्ब का बायोप्सी करा सकते हैं। ठीक। ये सब तो मोटा मोटा हो गया कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सब सारी जांच डॉक्टर आराम से शांति से कराता है। ये हो गया कि जांच कैसे करेंगे। उसके बाद मान लीजिए जांच में, रिपोर्ट में ठीक टीबी जैसा कुछ लक्षण आया तो क्या करेंगे? इसमें जो बच्चों की जो दवाइयाँ चलती हैं, शुरुआत वाली जो दवाइयाँ चलती हैं, वो लगभग 4 से 6 महीने चलती हैं। तो ये सिंपल दवाइयाँ होती हैं। हाँ, बच्चों का थोड़ा जिस हिसाब से वजन होता है उस हिसाब से उसको टैबलेट दिया जाता है कि 2 टैबलेट, 4 टैबलेट ना 10 टैबलेट। ठीक। उनके वजन के हिसाब से दवाइयों का कम्बिनेशन होता है। कुछ दवाइयाँ 2 महीने ज़्यादा चलती हैं, फिर कुछ दवाइयों को कम कर दिया जाता है। उसमें भी आईपी और सीपी फेज होता है, वो डॉक्टर समझता है, डॉक्टर वाली बात है। लेकिन आप सभी के लिए बस इतना है कि अगर जांच आपने कराया, आपको लक्षण दिखा, आपने जांच कराया, और फिर डॉक्टर जैसा कह रहा है वैसे ही आपको करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा, जैसे आप दवाई जब शुरू करेंगे, खासकर जो डीएस टीबी होता है या जो प्राइमरी टीबी होता है, इसमें गड़बड़ क्या होता है कि दवाई आप खाएंगे एक महीना 2 महीना तो आपको एकदम आराम हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हमको कोई बीमारी है। हम बार बार कहते हैं टीबी वाले बैक्टीरिया बहुत स्लो मरते हैं, धीरे 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 करके मरते हैं। इसलिए इतना बड़ा कोर्स बनाया जाता है कि 6 महीने का, 9 महीने का, 18 महीने का, 20 महीने का, इसीलिए बनाया जाता है। जिस हिसाब से ना जिस हिसाब से बीमारी रहती है उस हिसाब से उसका कोर्स रहता है। तो अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहें, दवाई कभी ना छोड़ें। तीसरा हो गया, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो दवाई खाने के पश्चात, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जहाँ भी आप दिखा रहे होंगे भारत देश में, चाहे यूपी के होंगे, चाहे झारखंड के होंगे, चाहे बिहार के होंगे, चाहे दिल्ली के होंगे, जहाँ के भी हों, आप अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्टर बदलना नहीं है, बार बार डॉक्टर बदलते नहीं हैं, अपने डॉक्टर से जाकर अच्छे से समझते हैं। ठीक। क्योंकि टीबी वाली बीमारी अगर शुरुआत में ही सही से इलाज करेंगे, सही से प्रोटोकॉल और गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो 100% सही हो जाते हैं। अब हमारा नीचे का वीडियो देख लीजिए, या हमारे जितने मरीज आते हैं लगभग 95% मरीज सही हो रहे हैं। सही हो रहे हैं मतलब हम किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं। आप वीडियो नीचे का देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक हो रहे हैं, सबका वजन बढ़ रहा है, सबका सुधार हो रहा है। हाँ, अब खासकर बच्चों का हो तो बच्चों में बहुत सावधानी रखते हैं, क्योंकि बच्चे जो दवाइयाँ हैं उसके प्रभाव से ना बच्चे अजीब सा बिहेव करते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा गाँवों में, जिनको ब्रेन की टीबी होती है उनको झटका भी आने लगता है ना,
झटका मतलब बच्चों में 2-3 कारणों से आ सकता है। हो सकता है केचुआ कभी कभी दिमाग में चला जाता है, उसकी वजह से हो सकता है ब्रेन वाली टीबी हो, उसकी वजह से झटका आ सकता है कि बच्चे को लंबे समय से बुखार आ रहा था, लेकिन फिर ना दवाई ववाई करते हैं, जब असर रहता है फिर ऐसे ऐसे होता चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसको झटके जैसे आने लगता है। तो हम लोग आना फाना में हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि बच्चे को ब्रेन वाली टीबी है। ब्रेन वाली टीबी में तो एकदम सावधान रहना है कि डॉक्टर जिस हिसाब से बोले, जैसे बोले वैसे ही करना है, और जब तक बोले दवाई तब तक खाना है। और कोई दिक्कत होती है बच्चों के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करना है और कॉल नहीं करना है। और कोई दिक्कत परेशानी हो या किसी को ना पेट की टीबी हुआ या गाँठ वाली टीबी हुआ या फिर और कोई टीबी हुआ, आपको विशेष कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और आपको अगर वीडियो थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।